जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंदूर और सुदर्शन बैच के बारे में। अगर आप जनरल स्टडीज और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं अच्छे से कंसेप्चुअल लेवल पर जाकर, तो इसके लिए हमने दो बैचेस लॉन्च किए हैं, सिंदूर बैच एंड सुदर्शन बैच। सीडीएस 2026 के लिए जब मैं सीडीएस 2026 की बात कर रहा हूं तो उसमें सीडीएस 1 और सीडीएस 2 दोनों की बात कर रहा हूं, और सीएपीएफ 2026 की बात कर रहा हूं। सीएपीएफ 2026 का जो पेपर है अगले साल 2026 में 19 जुलाई को है, तो वो अगस्त के फर्स्ट वीक में नहीं है, तो लगभग 2 हफ्ते कम का समय है। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आइडियली 1 साल का समय है। 1 साल एक बहुत अच्छा कह लीजिए सफिशिएंट टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको जो बैचेस हैं उनमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सीएपीएफ में आपका जो पेपर 1 है उसमें 125 क्वेश्चन है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो ये आपका कुल मिला के 9 सब्जेक्ट्स में अगर इसको कहूं आते हैं। हिस्ट्री में भी एंशंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें हमने बहुत बेसिक से इवन इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज वहां पर कवर की हुई हैं आपका बैचेस में। ठीक है, तो हिस्ट्री के आपको एंशंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत डिटेल में लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा, हमने एक टॉपिक को बहुत तसल्ली से कवर किया है, जैसे कि एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है जो कि 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटे का हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टॉपिक। उसके बाद हमने उसका डिटेल्ड पीडीएफ, जो कि हमने क्लास में पीपीटी डिस्कस की है, पीडीएफ डिस्कस की है, उसका हमने पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने क्विज, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा जो है हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, रिवीजन वीडियो, लास्ट टाइम मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रिवीजन वीडियो भी बना रखा है, और उसके शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें नोट्स बनाने की जरूरत है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप उन्हीं नोट्स को प्रिंट आउट ले लीजिए और उसी में ऐड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत है तो उसी में आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका नोट्स बनाने तक का भी काम जो है वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। सारी चीजें मतलब एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 5 चीजें हैं। डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड पीडीएफ है, शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट पीडीएफ है, और उसके बाद आपका एक क्विज का वीडियो है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप उस चीज को कवर किया है। मोर देन 600 आवर्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने, देखो मैं, मेरा एक फंडा, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं उनसे आप इस चीज का फीडबैक ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल के कमेंट्स को जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको एक चीज कंफर्म मिल जाएगी, वो ये है कि भाई हम जो है बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, मैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े है ना, फिर आपको बहुत ज्यादा जो है ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा जीएस कैसा होगा, पेपर टफ आएगा तो क्या होगा, इजी होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। एक बार आपने जब बेस से चीजों को पढ़ लिया ना, देन देर इज नो लुकिंग बैक। क्योंकि जब देखो, एक बेसिक चीज को समझो कि अब जैसे हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, रट्टा मारना है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अच्छा कौन सा राजा कब आया, उसके बाद कौन सा राजा आया, ये चीजें याद करनी है। ये नहीं है, कभी नहीं पूछता। पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम एंशिएंट और मेडिएवल में जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैंने पहली चीज ये बोली है कि इसमें आपके 6 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को देखते हैं। 6 तरीके से हिस्ट्री को में डिवाइड करते हैं एंशिएंट और मेडिएवल को: पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री सबसे कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, ब्रॉडली ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से कालखंड की बात कर रहे हैं, गुप्ता एज की बात कर रहे हैं, मौर्यन एज की बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के समय की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के समय की बात कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या हुआ, कल्चरली क्या हुआ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दैट इज द बेस थिंग जो है, जो आपको कवर करनी है। तो सेशंस अपने आप में कंप्लीट हैं। कुछ अब अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि क्या जो रेफरेंस बुक्स हैं वो पढ़नी है या नहीं, एनसीईआरटीज पढ़नी है या नहीं। मैं इसको लेकर भी क्लैरिटी आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको ये चीजें हैं, ठीक है, जीएस का कवरेज है, सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, रिवीजन क्लासेस, हैंडी शॉर्ट नोट्स हैं, लेटेस्ट पैटर्न। इसमें हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की भी वीडियोस डाली हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, और कंप्यूटर अवेयरनेस की डिटेल्ड जो है लेक्चर्स डाले हैं। अभी प्रेजेंट पैटर्न को देखते हुए, अभी जब अपकमिंग एग्जाम होंगे,
अगर हमें लगेगा कि कुछ टॉपिक्स और ऐड करने की जरूरत है वो भी हम ऐड करते चलेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड सेशंस हैं प्लस लाइव डाउट सेशंस। डाउट सेशंस को मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑन डिमांड डाउट सेशंस भी हैं। ऑन डिमांड डाउट सेशंस का मतलब है अगर 5 7 10 स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हाँ जी हमें हमारे डाउट्स हैं, तो एक दिन जो है हम फिक्स कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइम, जल्दी 7 या 8 बजे शाम को रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग जो जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सब फ्री हैं। तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर 1 घंटा रख सकते हैं जिसमें जो भी जिसके डाउट्स हैं वो एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने रखा है। इसका रीजन ये है कि ऑन डिमांड वीडियोस हैं, कोई भी बच्चा किसी भी समय पर इस चीज को देख सकता है। और ये नहीं है कि हम शुरुआत से हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके लिए अपना स्वॉट एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या है? मान लीजिए मेरा ग्रेजुएशन में साइंस था, तो साइंस वाले एरिया में मैं कंफर्टेबल हूं कंपैरेटिवली। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट देख सकते हैं शुभम, ही टोल्ड मी कि सर मैं बिल्कुल जीरो था पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, बट लेक्चर्स देखने के बाद मेरी क्लैरिटी हो गई। रिटर्न नहीं उसके बाद मेरा मतलब रुका। ठीक है, वो जो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, हमने एक पूरा कह लीजिए एक ऑनलाइन सेशन किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्वॉट एनालिसिस में कि सबसे पहले मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो एक अपना स्ट्रॉन्ग एरिया उठाइए, एक थोड़ा वीक एरिया उठाइए, ताकि स्ट्रॉन्ग एरिया से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहे, वीक एरिया भी धीरे धीरे कवर होता जाए। और जब आप शुरुआत में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, 1 साल का समय है, तो पहले 6 महीने में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, फर्दर उसको फिर सब डिवाइड कीजिए कि 6 महीने में पहले 1 महीने में या पहले 2 महीने में क्या करूंगा, फिर उसको फर्दर सब डिवाइड कीजिए। तो देखिए, जितना ज्यादा उसको ब्रेक डाउन करते चलेंगे ना, कि भाई मेरे को 1 हफ्ते में फिजिकल ज्योग्राफी के 5 लेक्चर देख लेने हैं, इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी में हमने जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज हैं उसको कवर किया हुआ है। उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया फिजिकल, इंडिया ह्यूमन ज्योग्राफी, वो सारी चीजें वहां पर आपको कवर होती हुई मिलेंगी। इसके अलावा आपका पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन और भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमने वहां पर कवर किए हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इकोनॉमी को लेकर बहुत सारे बच्चों को बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहता है। इतनी डिटेल में पॉलिटी सीएपीएफ और सीडीएस के लिए कोई भी नहीं करवाता है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आप मेरे को कोई भी चैनल, कोई भी जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, आप मेरे को बता दीजिए कि उतना डिटेल में इकोनॉमी किसी ने कराया हो। ठीक है, वैसे तो खैर ये चीज मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए कह सकता हूं। ठीक है, और जो बच्चों ने करा है वो उनसे जाकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका भी नाम दिया है। ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं जिन जिन बैच स्टूडेंट्स ने भेजा है। ठीक है, विद्यासागर, लेफ्टिनेंट विद्यासागर एंड नवीन राज, ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज ट्रेनिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 49। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, शुभम, सिराज, ठीक है, प्रांजुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो जिनका सिलेक्शन है। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि एक बार जब आप बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे तो देयर इज नो लुकिंग बैक। बहुत बार क्या हो रहा है कि ना, बहुत जगह लोगों को बताया जा रहा है कि ये बस इतना सा पढ़ लो। देखो, वो चीज स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं कर रही है? आप ये समझो कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस 1 2026 होगा अप्रैल में जाकर, आपके पास सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 8 महीने हैं। और 7 8 महीने में अगर आप जीएस के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद जाके कह रहे हैं जी मैंने इकोनॉमी छोड़ दिया था, मैंने हिस्ट्री छोड़ दिया था, फिर मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि इकोनॉमी के 8 या 9 क्वेश्चन ही आएंगे या हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। रादर रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कम है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, हाँ, उसमें ये है कि 2 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, 3 4 सब्जेक्ट आपके अबव एवरेज होने चाहिए, 2 3 सब्जेक्ट आप थोड़ा, 2 सब्जेक्ट आप ऐसे रख सकते हो जो आपने एक इजी लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी।
पर अगर आप सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, साथ साथ में सीएपीएफ भी टारगेट कर रहे हैं, देन तो आपको सारे ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं जनरल स्टडीज के, क्योंकि सीएपीएफ की मुख्यतः जो सिलेक्शन है वो टिकी हुई जनरल स्टडीज पर है और उसमें रिटन का पार्ट सबसे ज्यादा है। सीडीएस के केस में क्या है कि रिटन का पार्ट ज्यादा नहीं है। सो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सीडीएस के रिटन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, सीडीएस के रिटर्न की अगर आप बात करेंगे तो सीडीएस का जो रिटर्न है वो आप देखेंगे कि लगभग 19 टाइम स्टूडेंट्स का क्लियर होता है, और सीएपीएफ का जो रिटर्न है वो लगभग जो है 7 to 8 टाइम स्टूडेंट्स का क्लियर होता है। तो यहां पर सारी कहानी सीएपीएफ में तो रिटर्न की है, ठीक है। तो दिस हैज टू बी वेरी गुड। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें कवर करी हैं। अच्छा, और एक डाउट कि एनसीईआरटीज पढ़नी है नहीं, इसमें कुछ एनसीईआरटीज हैं विच इज रिकमेंडेड बाय माय साइड। अगर स्पेशली आप एक साल पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यू कैन रीड, ठीक है। तो 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं, 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी जिसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोलता हूं, वैसे हमने ये सारी चीजें कवर की हैं एनसीईआरटी में, पर 12th क्लास की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेता है, बिल्कुल ऐसा, मतलब कहते हैं ना पैरा का पैरा उठा लेता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में एक बार क्विकली पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो हिस्ट्री भी अपना अच्छा करके जाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू, कहते हैं ना, लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो आप आर्ट एंड कल्चर की भी 2 एनसीईआरटीज है, जो है थीम जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, 11th और 12th क्लास की, वो भी जरूर पढ़िए। उसके अलावा जो बुक्स हैं लाइक लक्ष्मीकांत हो, ठीक है, या एपी अहीर स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ये सारी बुक्स जो हैं आप एक रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास पढ़ी हैं तो यू कैन सिलेक्टिवली सी द टॉपिक्स, कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको और इलेबोरेशन चाहिए, नहीं समझ आ रहा है, या कोई चीज में आपको थोड़ी सी कमेंट्री चाहिए। देखो, एक होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है बेयर एक्ट, एक होता है कमेंट्री। एक होता है कि सिंपल आपने एक जो है एक्ट पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, उसके बारे में फर्दर और एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो उसको पढ़ने से आपको क्लैरिटी हो रही है, तो उस तरीके से आप उन बुक्स को देख सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू रीड लाइन बाय लाइन। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कह रहे हैं कि भाई हमने पॉलिटी के लिए कुछ नहीं पढ़ा, हमने नोट्स पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्वेश्चंस किए, दैट्स इट, और हमारा बहुत अच्छा जो है एग्जाम गया और क्लियर किया हमने, ठीक है। तो ये था कुल मिला के कहानी है सिंदूर एंड सुदर्शन बैच की, ठीक है। और जो प्राइसेस हैं मोस्ट अफोर्डेबल इन द होल कंट्री, ठीक है जी, बहुत बेयर मिनिमम प्राइसेस रखे गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये है आज का सेशन, दैट्स ऑल। अगर किसी का कोई भी डाउट है बैचेस को लेकर तो वो जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकता है। जो हमारी टीम है वो आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेगी इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी कह लीजिए कंफ्यूजन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।